नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 17 शुरू करेंगे। पाठ का नाम है अप्रैल फूल। बच्चों, इस कहानी में बचपन की शरारतें, एक दूसरे को मूर्ख बनाना व अप्रैल फूल बनाकर बच्चों को मूर्ख बनाने की बात कही गई है। इस कहानी में आज हम पाठ शुरू करेंगे। आप पेज नंबर 129 निकालेंगे, पेज नंबर 129। न जाने कौन बुद्धू होगा जिसने फर्स्ट अप्रैल फूल बनाने का रिवाज चलाया होगा। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वीनू ने पिछले साल मुझे मूर्ख बनाया था। बड़ी पक्की सहेली की दुम बनती थी। सारे में मेरी ऐसी खिल्ली उड़वाई थी कि मैं महीने भर वीनू से बोली नहीं। खिल्ली उड़वाई यानी कि मेरा मजाक बनवा दिया। यदि वीनू का बर्थडे ना आता तो मैं उससे तब भी नहीं बोलती। वीनू कहती है कि मेरे को मूर्ख बनाया गया था। अगर उसका बर्थडे नहीं आता तो मैं उससे बात नहीं करती। और ये ना जाने किसने ये अप्रैल फूल बनाने का रिवाज बनाया। मालूम है उसने क्या किया था। उसने ना जाने कैसे एक कागज पर गधे की तस्वीर बनाकर मेरी ड्रेस के पीछे चिपका दी थी। उस पर लिखा था, मैं पत्थर हूँ, बच के निकलना। सारे दिन सब बच्चे मेरा मजाक बनाते रहे, भाई बच के चलो कहीं लग ना जाए। और शाम को घर जाने पर मम्मी ने वह कागज निकाल कर मुझे दिखाया था। यह बहादुर का बच्चा है ना हमारा नौकर। मुझे देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। हंसते हंसते लोटपोट होना यानी कि बहुत तेज तेज हंसना, देर तक हंसते रहना। बदतमीज कहीं का। मुझे ऐसा रोना आया था कि क्या बताऊं। वो अपने बचपन की कहानी बताती है कि क्या हुआ था पहले कि एक कागज़ पर गधे की तस्वीर बनाकर मेरी ड्रेस के पीछे चिपका दी और उसके ऊपर लिख दिया कि पत्थर हूँ, पत्थर से बचकर रहना। तो इस तरह से मैं अप्रैल फूल पर बुद्धू बन गई। वीनू और इन सब ने मुझे तंग ना किया होता तो मैं कभी भी इन सबको अप्रैल फूल बनाने की ना सोचती। मैं हरगिज ऐसे बुद्ध धूपने की बातों में ना पड़ती। पर क्या बताऊं, आज वीनू भी उन सबको बुद्धू बनाने के लिए, अप्रैल फूल मनाने के लिए तैयार है। जनवरी में हमारे पड़ोस की कोठी में एक एसडीओ साहब बदली होकर आए थे, यानी कि उनका ट्रांसफ़र हुआ था एसडीओ साहब का। तो वो जनवरी के महीने में उनकी पड़ोस में नए पड़ोसी आए थे। उनकी लड़की रेवा। अब आप पेज नंबर 130 निकालेंगे, पेज नंबर 130। उनकी लड़की रेवा उम्र में हमारे ही बराबर थी। मैंने भी सोचा कि रेवा के जन्मदिन के बहाने पिछले साल का बदला सबसे एक साथ लिया जाए। ऐसा बदला कि सारे के सारे हमेशा याद रखें। अब उसके मन में भी आने लगा कि मैं भी अपना बदला लूँ। किस तरह से उन्होंने मेरे को अप्रैल फूल बनाकर मेरे को बुद्धू बनाया था। पापा के एक दोस्त नाई की मंडी में रहते हैं। उनका लड़का परेश 13 साल का है, मुझसे 3-4 साल बड़ा। मैंने उसी को अपना हमराज बनाया। हमराज यानी कि जो एक दूसरे की बातें, दोनों एक दूसरे की बातें जानते हूँ। उसने बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में रेवा की मम्मी की तरफ से एक निमंत्रण पत्र यानी कि आमंत्रण करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है कि सब बच्चों को रेवा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मौके पर 1 अप्रैल को चाय का निमंत्रण है। सभी बच्चे जरूर जरूर आए। नीचे निमंत्रित बच्चों के नाम थे, जिनमें सबसे ऊपर मेरा नाम था, जिससे किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो। नीचे एक छोटी सी सूचना भी थी कि कोई भी रेवा से इसका जिक्र ना करे, क्योंकि अचानक सबको देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। यह सब लिखवाने और किसी से ना कहने के लिए परेश को पूरे 1.5 रुपये वाली चॉकलेट की घूस देनी पड़ी। घूस यानी कि रिश्वत देनी पड़ी। मैंने सोचा था कि आधी चॉकलेट तो वह मुझे देगा ही और इस तरह मेरे आधे पैसे वसूल हो जाएंगे, पर उसने सिर्फ एक चकोर टुकड़ा मेरे हाथ में थमा दिया। बाकी सब खुद हड़प गया, नदीदा कहीं का। ठीक है।